हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलों का सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। मैंने इससे जो पहला लेक्चर बताया है उसमें डेफिनेशन और एग्जाम्पल सब कुछ बताए हैं। उम्मीद करता हूं वो एग्जाम्पल आपको वीडियो आपने जरूर देखी होगी। आज मैं इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम लेके आया हूं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिंपल एग्जाम्पल है वो आप खुद कर सकते हो। मैं केवल वही एग्जाम्पल लाया हूँ जो हर साल एग्जाम में आते हैं। तो चलिए पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। प्रूव दैट टू इंटीजर्स आर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m if they leave the same remainder when divided by m। दूसरी तरीका से prove that a equal b mod m if and only if a and b have the same remainder with respect to m। ये कह रहा है कि अगर मैं कोई दो इंटीजर लूं, उनमें किसी फिक्स इंटीजर की डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर है वो दोनों का सेम होगा। तो सबसे पहली बात तो मैं रफ बता रहा हूं, वो देखिए। अगर मैं 5 की डिवाइड करूं 14 में तो जाएगी नहीं। अगर यहां 15 में करूं तो इसका मतलब 5 डिवाइड कर रहा है 15 को 3 बार, तो यहां 3 आंसर है। क्या है? 3 एग्जिस्ट। कै बार किया? 3 बार। तो इसका मतलब इस 15 को आप लिख सकते हो 5 गुणा कितनी बार गया? 3। अब ये ध्यान रखना, जब ऐसे सवाल में लिख दूं और यहां 5 का कोई कोफिशिएंट हो तो दावे के साथ में ऐसे लिख दूंगा डिवाइड बाई 15। ध्यान रखोगे। जैसे मैं आपसे ये कहूं 50a बराबर a इक्वल टू b मॉड m, इसका मतलब है m डिवाइड कर रहा है a माइनस b को। यही तो मतलब है कॉन्ग्रुएंट का। अब इसी का मतलब क्या हुआ, जब m इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब a माइनस b m इंटू यहाँ कुछ ना कुछ होगा। जैसे यहाँ 3 है, कितनी बार डिवाइड किया? k बार। मान लीजिए k। जब यहां डायरेक्ट लिखा हो a माइनस बी इक्वल एम के, तो आप दावे के साथ लिख देंगे m इज डिवाइड बाई a माइनस बी। क्लियर? लिख सकते हैं। तो बस अब दूसरी बात, अगर आप इस 15 में या 14 में डिवाइड करें 5 की तो 2 बार गया, रिमाइंडर बचा 4। रिमाइंडर कितना बचा? 4। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 14 कितनी बार गया? 2 बार। डिवाइड कितने की दे रहे हैं? 5 की। शेष कितना बचा? 4। ये नंबर थ्योरी का पहला लेक्चर है, डिविजुअलिटी वाला चैप्टर। तो इसका मतलब अगर मैं इसे लिखूं यहां पर a बराबर कितनी बार गया? 2 बार, तो ये हो जाएगा q। डिवाइड किसकी दे रहे हैं? b की। रिमाइंडर कितना बचा? 4। इसे कह दूं r1। या यहां कितनी बार गया? 5 की जगह पे आप यहां क्या लिख सकते हो? b की जगह पे m भी लिख सकते हो, और यहां r1। लेकिन एक शर्त है कि जो r1 है ये हमेशा, ये जो 4 है ये 5 से छोटा होगा। तो वेयर एज 0 इज लेस देन एंड इक्वल r1 इज लेस देन m। अगर इसे आप 5 को m कहते हो तो ऐसा इसमें यूज होगा, इसलिए आपको मैंने ये बताया है। ठीक है, तो चलिए इस थ्योरम को अब प्रूफ करते हैं। लेट a एंड b बी टू इंटीजर। Let R1 and R2 be two remainder कब? When A and B are divided by M। जब A में M की डिवाइड करोगे तो सपोज Q बार गया कोसेंट, तो रिमाइंडर बचा R1, और ऐसे ही B में जाएगा Q2 बार M की डिवाइड, तो रिमाइंडर बचेगा R2। चलिए, इसका मतलब अगर A में डिवाइड कर रहे हैं आप, कितनी बार गया? Q1 बार। डिवाइड किसकी? M की, तो रिमाइंडर बचा R1। और ये R1 क्या होगा? 0 के बराबर हो सकता है या बड़ा, परंतु M से छोटा होगा। तो ये लाइन समझ गए जो मैंने अभी बताई थी तुम्हें। ऐसे ही B लेते हैं तो कितनी बार गया? Q2, शेष बचा R2, और 0 इज लेस देन R2 इज लेस देन M। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, आइए अब हम क्या करते हैं, इफ एंड ओनली इफ पार्ट, इसमें से इसे माइनस करते हैं। इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए, तो फर्स्ट माइनस सेकंड, तो a माइनस बी इक्वल टू यहां Q1 माइनस Q2 बाहर M प्लस R1 माइनस R2। नाउ
अब ये पहले हमें इफ एंड ओनली इफ, तो पहला पार्ट प्रूफ कर रहे हैं कि रिमाइंडर बराबर होता है, ये देखते हैं। तो इसका मतलब है यदि a इक्वल b मॉड m हो, ये वाला, तो इसका मतलब ये हो गया डिवाइड करेगा a माइनस बी को। a माइनस बी की वैल्यू यहां रख दीजिए, Q1 माइनस Q2 बाहर है प्लस R1 माइनस R2। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डिवाइड बाई केवल R1 माइनस R2। अब पूछिए कैसे, ये सब थ्योरम प्रूफ कराएंगे। यदि m डिवाइड करे a प्लस b को, तो इसका मतलब m डिवाइड करेगा a को और m डिवाइड करेगा b को। क्लियर? सपोज करो अगर 2 डिवाइड कर रहा है 4 को और 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, इसका मतलब 2 4 प्लस 6 को डिवाइड करेगा, दिस इंप्लाइज 4 डिवाइड करेगा 10 को। वो वाली कहानी है। तो ये रफ है, आपको समझाया है मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब लेकिन R1 R2 तो m के छोटा होता है, तो m इसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो मैं लिख देता हूं बट R1 माइनस R2 इज लेस देन 0, लेस देन m, दैट इज, तो R1 माइनस R2 क्या हो सकता है? 0 के बराबर। m से छोटा है तो रिमाइंडर 0 भी तो आता है, स्वाभाविक है 0 के बराबर। इसका मतलब R1 बराबर R2, दैट इज a एंड b have the same remainder, have the same remainder। तो ये मैंने यहां तक प्रूव कर दिया और लिख दूं when डिवाइड बाई m। अब हमें दे रखा है इफ एंड ओनली इफ, तो मुझे अब उल्टा ये लेके चलना है और ये प्रूफ करके दिखाना है। क्लियर? आइए, ओनली इफ पार्ट, ये था इफ पार्ट जो मैं प्रूफ कर रहा था, इफ पार्ट। इस लाइन को दोबारा लिखेंगे, लेट a एंड b हैव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई m। इसका मतलब R1 बराबर R2 बराबर क्या होगा? R से। तब इसी को हम कह सकते हैं a इक्वल Q1m प्लस R, जहां पर 0 इज लेस देन एंड इक्वल R इज लेस देन m। b इक्वल Q1m प्लस R, 0 इज लेस देन R इज लेस देन m। R1 की जगह पे मैंने R1 R2 की जगह पे R रख दिया, क्योंकि सेम कह रहा है वो। जब ये सेम के दोनों बराबर हैं तो इसकी जगह पे कोई अलग रख दिया, जैसे मैंने R रख दिया। a माइनस b करिए, इसमें से इसे माइनस Q1 माइनस Q2 बाहर m, ये कट गया। अब एक बात बताइए आप, m का ये कोफिशिएंट है, इसका मतलब m डिवाइड करेगा a माइनस b को। अब यहाँ रफ समझ लीजिए, इसका मतलब है a माइनस b में m की डिवाइड करोगे तो कितना आंसर है? ये m इधर डिवाइड में है तो कितना आंसर है? Q1 माइनस Q2। तो इसका मतलब m यार डिवाइड कर रहा है। जब m इसे डिवाइड कर रहा है तो हम लिख सकते हैं a बराबर b मॉड m। यही हमारा ओनली पार्ट था, ये प्रूफ हो गया। तो ये थ्योरम कैसी लगी प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताना, ठीक है। चलिए तो अब इस एग्जाम्पल को देखिए, ये किसी बुक में थ्योरम है और किसी में ये एग्जाम्पल है। ये कह रहा है कि कोई नंबर और उसका क्यूब वो 100% डिवाइड होते हैं 6 से, यानी फैक्टोरियल 3 से, बस वो दिखाना है मुझे, ठीक है। सो दैट एवरी नंबर, कोई n नंबर एंड इट्स क्यूब और उसका क्यूब व्हेन डिवाइडेड बाई 6, तो लीव द सेम रिमाइंडर, तो सेम रिमाइंडर बचेगा। चलिए मान लीजिए लेट n बी एनी इंटीजर, दैट इज, तब वो कह रहा है n क्यूब, इसका क्यूब माइनस n। कोई नंबर है और उसका क्यूब है तो ये डिफरेंस होगा। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं n कॉमन n स्क्वायर माइनस 1, इसे लिख सकता हूं n माइनस 1 और n प्लस 1। इसे कंजुगेटिव नंबर बना दीजिए, पहले n माइनस 1 फिर n प्लस 1 आएगा। कंजुगेटिव नंबर तो आप जानते ही होंगे, क्रमागत संख्याएं, तो n बराबर आप कुछ भी रखेंगे तो ये 3 क्रमागत संख्याएं आएंगी। जब 3 क्रमागत संख्या होती हैं तो वो 100% फैक्टोरियल 3 से डिवाइड होती हैं, 100%। ऐसी थ्योरम मैंने पीछे प्रूफ कराई है, अगर आपने सारे लेक्चर देखे होंगे तो।
इसका मतलब which is the product of three consecutive integer is divisible by factorial 3, that is 6 डिवाइड्स करेगा किसको, एन क्यू माइनस एन को, या लिख सकते हैं डिवाइड बाई एन क्यू माइनस एन, लिख सकते हैं एन क्यू इक्वल टू एन मॉड 6। थस इस प्रकार एन क्यू एंड एन लीव द सेम रिमाइंडर when divided by 6। तो ये छोटी सी थ्योरम आपको याद रखनी है, एग्जाम में आने के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है। चलिए तो इस थ्योरम को देखिए। इफ a प्लस बी इक्वल सी मॉड एम एंड b इक्वल डी मॉड एम सो दैट a प्लस डी इक्वल सी मॉड एम। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। प्रूफ क्या दे रखा है, a प्लस बी इक्वल सी मॉड एम, और दूसरी इक्वेशन b इक्वल टू डी मॉड एम। आप फर्स्ट माइनस सेकंड कर दीजिए, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो यहां a रह जाएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो c माइनस डी मॉड एम। एडिंग d बोथ साइड, यहां ऐड करेंगे तो a प्लस डी, यहां ऐड करेंगे c माइनस डी प्लस डी मॉड एम। ये कट गया, a प्लस डी बराबर c मॉड एम। यही प्रूफ करना था। इसे और कैसे बढ़ा सकते हैं, इसे लिख सकते हैं m इज डिवाइड बाई a प्लस डी माइनस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं। a बराबर b मॉड एम इफ एंड ओनली इफ ax बराबर bx मॉड एम। तो पहले इफ पार्ट हल करते हैं। क्या लिख रहा है, a इक्वल b मॉड m, इसका मतलब हुआ m डिवाइड करेगा a माइनस b। ऊपर नीचे x की मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों तरफ, तो मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं mx डिवाइड करेगा a माइनस b के x में, mx डिवाइड करेगा ax माइनस bx, इसका मतलब ax बराबर bx मॉड m। अब इफ एंड ओनली इफ दे रखा है तो इसे लेके चलूंगा, ये प्रूफ करूंगा, उसे बोलते हैं ओनली इफ पार्ट। इसी को लेके चलिए, ax इक्वल bx मॉड mx, यहां x रह गया, इसका मतलब डिवाइड करेगा ax माइनस bx को, mx डिवाइड करेगा a माइनस b बाहर x को, m डिवाइड करेगा a माइनस b, x से x कट जाएगा, इसका मतलब a इक्वल b मॉड m। तो ये एग्जाम्पल कैसा बढ़िया एग्जाम्पल है। ये छोटे छोटे थ्योरम, छोटे छोटे एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं, ये तो तुम्हें अच्छी तरह से करने हैं, ठीक है। चलिए तो इस एग्जाम्पल को और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ए बी बराबर सी मॉड एम एंड बी बराबर डी मॉड एम सो दैट, ये प्रूफ करके दिखाना है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल एग्जाम्पल है। क्या दे रखा है यहाँ पर, ए बी इक्वल टू सी मॉड एम, इसका मतलब m डिवाइड करेगा ए बी माइनस सी को, और जब इसको डिवाइड करेगा तो मैं लिख सकता हूं ए बी माइनस सी, m में किसी की मल्टीप्लाई होगी जितनी बार ये डिवाइड करेगा, मान लीजिए कि दूसरा ये दे रखा है एंड b इक्वल डी मॉड m, इसका मतलब m इज डिवाइड बाई b माइनस डी, इसका मतलब b माइनस डी m इंटू ये किसी के मल्टीप्लाई के होगा, जैसे t मान लिया, तो यहां से b बराबर d प्लस एम टी, ये वैल्यू यहां रख दीजिए इन फर्स्ट, तो a b की वैल्यू d प्लस एम टी माइनस सी इक्वल टू एम के, ए डी प्लस एम ए टी माइनस सी इक्वल एम के, यहाँ ए डी माइनस सी रखिए, बाकी इधर ले जाइए एम ए टी, ये इधर माइनस में ले गए, ए डी माइनस सी इक्वल टू एम बाहर,
के माइनस ए टी। जब यहाँ ये मल्टीप्लाई है, जैसे यहाँ के मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब एम इसको डिवाइड कर रहा है, देख लो। तो जब ये मल्टीप्लाई है तो एम इसको डिवाइड करेगा, इसका मतलब डिवाइड बाई ए डी माइनस सी। दिस इंप्लाइज ए डी बराबर सी मॉड एम। आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताना, ठीक है।